Hello students, today we will start chapter 6 Kingdoms, Kings and an Early Republic. Kingdoms means Raj, Kings means Raja, an early means प्राचीन, ठीक है, पहले का. Republic means गणराज्य. Okay, so let's read. Here you see this. He is Sankaran. Election day. Sankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Sankaran wanted to know, were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, we can choose our own rulers today. How some men become rulers. कैसे जो कुछ लोग कैसे रूलर बनते मीन्स शासक बनते हैं. ओके, so choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas we read about in chapter 5 were probably chosen by the Jan, the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now become recognized as rajas by performing very big sacrifices. The Ashwamedh or horse sacrifice was on such ritual. A horse was let choose to wander freely and it was guarded by the raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gift. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. तो यहाँ देखें इलेक्शन का डे, ठीक है, इलेक्शन का डे है. तो जो शंकरन है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये शंकरन है. तो शंकरन जब उठा तो उसने देखा कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वोट डालने जा रहे थे, है ना. तो एक्चुअली वे पोलिंग बूथ है ना, जहां पर वोट डाला जाता है, ठीक है, पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, इसलिए सुबह से तैयार बैठे थे. तो शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने एक्साइटेड क्यों हैं. उसके ग्रैंड पेरेंट है ना, ग्रैंडफादर जो थे, उनने शंकरन को जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने रूलर्स को चूज करने जा रहे हैं, ठीक है. तो अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ सम मेन बिकम रूलर्स. कुछ लोग रूलर्स कैसे बने, है ना. तो लगभग 50 इयर्स से, है ना, हम अपने रूलर्स का, ठीक है, रूलर्स को चूज कैसे करते हैं, वोटिंग के जरिए, है ना. लगभग 50-50 इयर्स से करते आ रहे हैं. लेकिन बहुत पहले लोग रूलर कैसे बनते रहे होंगे, है ना. तो ये तो कुछ हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है कि कुछ जो राजा होते हैं, है ना, वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है. लेकिन लगभग 3000 इयर्स एगो, 3000 साल पहले राजा बनने की जो रूल होता था, है ना, उसमें कुछ चेंज किया गया, ठीक है. कुछ पीपल जो होते थे वो बड़े बड़े क्या करते थे, यज्ञ करते थे, सैक्रिफाइस करते थे, है ना. सैक्रिफाइस, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे, वो लोग रिप्रेजेंट करते थे और फिर किंग के रूप में उनको क्या कर दिया जाता था, प्रतिष्ठित कर दिया जाता था एक प्रकार से, ठीक है. तो अश्वमेध यज्ञ का नाम अगर आपने सुना होगा, रामायण में हुआ था जब लव कुश ने राजा राम के घोड़े को पकड़ा था. अगर आपने रामायण देखी होगी तो आप जान सकते हैं, है ना. तो उसमें ये रहता था कि जब कोई व्यक्ति, अगर कोई क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ के दौरान
एक राजा के यहाँ से एक हॉर्स छोड़ा जाता था, फिर वो बहुत दूर तक जाता था, दूसरों के राज्यों में भी जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर उस हॉर्स को कोई दूसरे राज्य का राजा अगर उसको पकड़ लेता था, है ना, तो इसका मतलब ये होता था कि वो और जिसने घोड़ा छोड़ा है ना, दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता था, फाइट होती थी, ठीक है। उसके बाद जो जीतता था वो राजा बन जाता था, ठीक है। तो दूसरा जो किंगडम होता था वो किंगडम भी उस रूलर के हाथ में चला जाता था, ठीक है। तो यहाँ स्टोरी में यही बताया जा रहा है कि दूसरा राजा अगर उस घोड़े को जाने देता है तो इसका मतलब ये होता है कि यह अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो रूलर है वो ज्यादा क्या है, पावरफुल है ना। इसके बाद वो राजा जो थे, है ना, वो राजा जो होते थे अश्वमेध यज्ञ करने वाले किंग्स को, राजा को उपहार गिफ्ट देने आते थे, है ना, गिफ्ट से उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था वो बहुत पावरफुल माना जाता था, ठीक है। और यज्ञ में इनवाइट जितने भी राजा होते थे उसके लिए उपहार लेके आते थे। तो ये जो सारे रिचुअल्स होते थे, है ना, इन सारे रिचुअल्स में राजा का एक स्पेशल सीट होती थी, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था, उसे इन हिंदी हम राज सिंहासन भी कह सकते हैं। और वो जो राज सिंहासन है ना, या राज सिंहासन जो होता था वो बाघ की खाल, है ना, जो टाइगर होता है, ठीक है, टाइगर की स्किन से बना होता था, ठीक। और जो बैटल फील्ड होता था, है ना, बैटल फील्ड में राजा का सारथी जो होता था, सारथी मीन्स जो रथ को चलाने वाला होता है ना, सारथी ही उसका क्या होता था, साथ वाला, सहचर एक प्रकार से कहा जा सकता है, ठीक है। तो यज्ञ के, है ना, तो वो जो यज्ञ होते थे उन यज्ञ या यज्ञ में, है ना, फिर राजा के गुणों का सारा गुणगान किया जाता था कि उनने ये विजय, मतलब इन युद्धों को जीता, इन बैटल्स को जीता, ठीक है। तो राजा के जो क्लोजली रिलेटिव्स होते थे, जैसे उनकी वाइफ्स, उनके सन्स, है ना, तो उनको भी वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, मतलब छोटे छोटे कुछ अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है। फिर जो सारे इनवाइटेड राजा होते थे, है ना, उनका काम सिर्फ क्या होता था कि वो बैठे और यज्ञ की, ठीक है, जो सैक्रिफाइस हो रहा है, सैक्रिफाइस को यहाँ यज्ञ कहा गया है ना, तो यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को वो वहां पर बैठकर देखें, ठीक है। सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस, ठीक है। फिर वहां पर क्या होता था, राजा जो होते थे, है ना, राजा के ऊपर पुरोहित, पुरोहित मीन्स जो प्राइस्ट होते थे, ठीक है, प्राइस्ट सैक्रेड वाटर उनके ऊपर छिड़कते थे। सैक्रेड वाटर मीन्स होता है पवित्र जल, ठीक है, राजा के ऊपर छिड़कते थे और उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल्स करते थे, ठीक। और वैश्य, यहां पर बताया गया है द विश और वैश्य ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट। तो वैश्य जैसे सामान्य व्यक्ति भी वहां पर गिफ्ट लेकर आते थे, जिनको प्राइस्ट लोग शूद्र मानते थे, ठीक है, who were regarded as शूद्र by the प्राइस्ट, ओके। उन्हें बहुत सारे रिचुअल्स में शामिल नहीं किया जाता था, वैश्य या शूद्र लोगों को बहुत सारे रिचुअल्स में शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। नाउ हियर यू सी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, ओके, which are the categories that are described in term of their occupation। मीन्स इन सैक्रिफाइस में प्रेजेंट होने वाले लोगों की एक लिस्ट बनाना है आपको, ठीक है, और उनके ऑक्यूपेशन की, ऑक्यू मीन्स उनका जो व्यापार होता है, उनका पेशा होता है ना, के बेस पर वो कौन कौन से वर्ग में, कौन कौन से टर्म में उनको शामिल किया गया है, ठीक है, उसकी लिस्ट बनाना है। तो वो उसके बारे में आपको नीचे जब आप ये वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण, है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप रीड करेंगे, ओके। उसके बाद टुमारो आई विल एक्सप्लेन वर्ण, ओके।